मैं हूं प्रकृति और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण का फेसबुक लाइव कार्यक्रम। आज आओ बात करेंगे इस सत्र में हम बात करेंगे मर्द को भी दर्द होता है। आधुनिकता के इस दौर में अगर इस पुरुष प्रधान समाज की बात की जाए तो भले समाज पुरुष प्रधान है, लेकिन आज महिलाएं भी हर तरफ बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी सेक्टर हो, वो आज काफी आगे है। लेकिन आज के इस समय में एक ऐसा विषय जिस पे हम सोचते तो बहुत हैं, सबके, चाहे वो महिलाएं हों चाहे वो पुरुष हों, बातें जरूर करते हैं कि एक मर्द को दर्द होता है, लेकिन उस पर हम कभी चर्चा नहीं करते। खास तौर से दैनिक जागरण उन विषयों को जरूर उठाता है जिसके बारे में हम पीठ पीछे तो बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन खुलकर उस पर कभी भी बात नहीं करते हैं। इस विषय पे बात करने के लिए, मर्द को दर्द होता है, इस विषय पे बात करने के लिए आज हमारे बीच एक खास गेस्ट मौजूद हैं। प्रिंसिपल हैं, डायरेक्टर हैं जेपी एजुकेशन एकेडमी के डॉक्टर सलिल कुमार श्रीवास्तव जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज। थैंक यू। सलिल सर, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूंगी कि जो ये दौर चल रहा है, और इस दौर में एक वक्त था जब पुरुष और महिला एक साथ नहीं थे, आज कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन एक फीमेल की जब बात आती है, एक महिला की जब बात आती है, तो अपने इमोशंस को शेयर कर लेती है। पुरुष के साथ बड़े टैंट्रम्स हैं। खास तौर से एक पुरुष अगर कभी कुछ जाहिर करना चाहे तो वो जाहिर कर नहीं पाता है। जो टॉपिक है आज का, मर्द को दर्द होता है, इसको आप कैसे परिभाषित करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो दैनिक जागरण का धन्यवाद मुझे इस विषय पे बात करने बुलाने के लिए। जी। सिर्फ एक छोटी सी बात है कि मर्द को दर्द होता है, ये सच्चाई है जी। हम सभी लोग इसको स्वीकार भी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम इसको मानते नहीं या इसको हम अपनाना नहीं चाहते। एक छोटा सा उदाहरण मैं आज का ही दूंगा। मैं अपने ऑफिस में था और मैंने आज सुबह सबको बताया कि मैं आज एक टॉक शो में जा रहा हूँ, और उस टॉक शो में जो टॉपिक है वो ये टॉपिक है कि मर्द को दर्द होता है। तो जब मैंने बताया तो मेरे साथ के जितने भी मेंबर्स थे वो लोग लगे हंसने कि सर ये कैसा टॉपिक है, इस पे आप क्या बोलेंगे, क्या बातें होंगी। तो मैंने उन्हीं से इस बात को समझना चाहा कि भाई देखो, ऐसा तो है नहीं कि आप फील नहीं करते, आपके अंदर इमोशंस नहीं है, फिर प्रॉब्लम कहाँ है, क्या दिक्कत है। तो उनसे बात करके, या जब टॉपिक मेरे पास आया तब जब मैंने इस टॉपिक पे सोचा तो मुझे ऐसा लगा कि जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि हम लोग कभी मर्द को ये बताते ही नहीं है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कैसे करना है। अगर एक छोटी सी बात की जाए, जब बच्चा छोटा होता है घर में, किसी के घर में लड़का होता है, अचानक उसको चोट लगी, वो रोने लगता है, तो एक जनरल डायलॉग सबने सुना होगा, क्या लड़कियों की तरह रो रहा है। बिल्कुल। तो जब हम ये कह रहे हैं क्या लड़कियों की तरह रो रहा है, तो कहीं ना कहीं हम उसके माइंडसेट में ये डाल रहे हैं कि लड़कियां मतलब रोना, लड़कियां मतलब कमजोर, और मैं कमजोर नहीं अपने आप को कमजोर नहीं दिखा सकता। तो जब हम ये बात करते हैं कि मैं कमजोर नहीं दिखा सकता, तो फिर अब दूसरा ऑप्शन क्या बचा? टू बी लाउड, टू बी वायलेंट, टू बी एग्रेसिव। फिर जब वो ये काम करता है तो हम कहते हैं कि मर्द ज्यादा प्रेशराइज कर रहा है या ज्यादा अपनी अथॉरिटी शो कर रहा है। तो इस चक्कर में वो मर्द कभी शो ही नहीं कर पाता, उसको पता ही नहीं है कि हकीकत में वो भी रो सकता है, हकीकत में वो भी अकेला बैठ के अपने आप को उदास महसूस कर सकता है। एक मर्द को पत्थर बनाकर रखा गया है कि कहीं ना कहीं ये है कि मर्द मतलब है तो पत्थर है। आजकल जो कि डायलॉग है सख्त लौंडा जिसे कहते हैं, तो सही बात है। अगर वो सख्त है, लेकिन उसके ये बात ध्यान रखना चाहिए कि सख्त होने से पहले कई बार वो टूटा होगा तब वो सख्त बना है। सही बात है, बिल्कुल सही बात आपने कही। और क्योंकि हम लोग इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं तो हम लोगों ने सोचा कि स्वास्थ्य के प्रति भी थोड़ा सजग हो जाएं। आपको बताना चाहूंगी कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के हिसाब से भारत में 2014 के बाद हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या बढ़ी है। और अगर 2014 की बात की जाए तो 18,309 मौतें हुई हैं, और वहीं 2019 में ये बढ़कर 28,005 हो चुकी है। ऐसा नहीं है इसमें महिलाएं नहीं हैं, महिलाएं भी हैं, लेकिन पुरुषों की संख्या ज्यादा है। क्या कहेंगे सर आप इसमें? देखिए मैम, पहले क्या होता था, पहले जॉइंट फैमिलीज थी जी। उन जॉइंट फैमिलीज में क्या होता था कि बहुत सारे लोग साथ रहते थे। एक परिवार जब संयुक्त था तो बहुत लोग अपनी बातें कर लेते थे। शाम को 5 या 6 बजे की आप चाय वाला टाइम याद कीजिए, जब घर में चाय बनते थे, उसके साथ पकौड़े होते थे, समोसे होते थे, घर की औरतें, घर के मर्द सब अपने काम से वापस लौटते थे, बच्चे भी साथ में रहते थे, खेलना, बातें करना। तो कहीं ना कहीं जो अपने अंदर की चीजें थी वो निकल के बाहर आ जाती थी। आज मैक्सिमम न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं, और न्यूक्लियर फैमिलीज में दोनों ही वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो मर्द हो या औरत।
दोनों के पास ही टाइम नहीं है एक दूसरे से बातें करने का। और फिर वही पुराना टैबू जो चला आ रहा है कि मर्द को पता नहीं है, अगर उसके ऑफिस में कोई बात हुई तो वो घर पे आके कभी उस चीज को एक्सप्रेस नहीं करता। उसके हाव भाव से लगेगा जरूर कि हाँ कोई बात हुई है, लेकिन शायद उसे पता नहीं, वो बैठ के अपनी वाइफ से डिस्कस नहीं करेगा कि आज मेरे बॉस ने मुझे ऐसा कहा, मुझे आज ऐसा नहीं कहना चाहिए था बात। और कहीं ना कहीं वो झुंझलाहट, वो इरिटेशन और फ्रस्ट्रेशन भी उसी परिवार में, उसी अपने बच्चे पे, अपनी वाइफ पे निकलता है, और फिर वो कहीं ना कहीं डिप्रेशन का रूप ले लेता है अल्टीमेटली। फिर चाहे वो आपका हार्ट अटैक्स हो या फिर डिप्रेस पेशेंट्स हो। क्योंकि अगर मैं फैक्ट्स की, जैसा आपने बात किया, तो एक फैक्ट्स मैं शेयर करना चाहूंगा कि इंडिया इज राइट नाउ द मोस्ट यंगेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ एज बार में देखा जाए तो 35 से कम एज के हमारे यहाँ 50% से ज्यादा पॉपुलेशन है। और फिर वहीं एक स्टडी और सर्वे ये भी कहता है दैट वी आर अमंग द मोस्ट डिप्रेस्ड कंट्री ऑफ दिस वर्ल्ड। अब ये दोनों चीजें एक ही पैरामीटर में कैसे सेट होती हैं? जब हम यंग की बात करते हैं, यूथ की बात करते हैं, तो वहां तो एनर्जी है, जोश है, एस्पिरेशंस हैं। फिर डिप्रेशन क्यों? डिप्रेशन इसलिए क्योंकि हम फिकल माइंडेड हैं, हमारे विजन्स क्लियर नहीं है, वी डू नॉट नो हाउ टू एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, वी डू नॉट नो व्हाट टू रिएक्ट एट व्हाट पर्टिकुलर सिचुएशन। और अल्टीमेटली इन सब का नतीजा ये होता है, फिर चाहे वो हार्ट डिजीज में कन्वर्ट हो या फिर डिप्रेशन कन्वर्ट हो या फिर परिवार टूट जाए। आज के डेट में ये भी बहुत कॉमन है, बहुत कॉमन हो चुका है। स्पेशली अगर डाइवोर्स की बात करें या ब्रेकअप्स की बात करें, वो रेट भी बढ़ा है। आज भी भारत पीछे है इसमें, लेकिन फिर भी अगर पहले के दौर की बात की जाए और आज के दौर की बात की जाए तो आज बढ़ोतरी ज्यादा हुई है। जी बिल्कुल। आप अक्सर सोशल मीडिया पे भी कुछ मीम्स देखते होंगे सर, कि उसमें लिखा रहता है कि ब्रेकअप हुआ तो ब्रेकअप के बाद में महिलाएं थोड़ा देर कुछ वक्त रोती हैं और पुरुष जो है वो तुरंत नहीं रोता है, तुरंत उसको लगता है कि ठीक है सब कुछ इजी नॉर्मल है। हाँ, लेकिन एक महिला तो रिकवर कर जाती है, लेकिन वही पुरुषों की अगर बात की जाए तो उनको थोड़ा वक्त बाद एहसास होता है। क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए, फिर वही बात है कि जो महिला है वो शायद तुरंत रोके अपने उस दर्द को, उस दुख को, उस तकलीफ को। ऐसा नहीं है, अगर कोई रिलेशनशिप है तो दोनों है, म्यूचुअल है। हो सकता है जो औरत है या जो महिला है या जो लड़की है वो तुरंत उस चीज से इसलिए उभर पाती है क्योंकि वो अपने इमोशंस को वो अपने दोस्तों के साथ कहीं ना कहीं जाहिर कर लेती है। लेकिन जब वो लड़का है, अगर वो ब्रेकअप भी होता है ना उसका, अपने दोस्तों के पास भी जाता है तो दोस्त उसको बहुत ही टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं या उसको ही डांट देते हैं, ये क्या रो रहा है, क्या है, एक लड़की एक गई 75 आएंगी, वो वाली बात है। तो फिर वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। हम लोग चीजों को बहुत कैजुअल लेते हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि हर रिलेशनशिप उतना कैजुअल हो। समटाइम्स कुछ रिलेशनशिप बहुत आपके सीरियस होते हैं और उसका फिर एक इम्पैक्ट आपको आज नहीं कल नहीं परसों दिखता जरूर है। मैंने ये सवाल आपसे किया इसलिए क्योंकि शुरू में तो उनको इस बात का एहसास है नहीं कि वो क्या खो रहे हैं क्या नहीं। जब एहसास होता है फिर कई बुरी आदतों के आदी हो जाते हैं। खास तौर से देर हो जाती है। खास तौर से अगर अल्कोहल की बात की जाए तो वो एक्सेसिव अल्कोहलिक हो जाते हैं या फिर ड्रग अब्यूज केसेस हैं, बहुत हो जाते हैं। तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि एक इस सोसाइटी में ये जो एक टैबू बनाकर रखा गया है कि मेल्स आर स्ट्रॉन्ग, दे डोंट हैव इमोशंस, उनको दर्द दुख नहीं होता है, इसको रिमूव कैसे कर सकते हैं? देखिए, अगर मेल्स को दर्द नहीं होता या उनके अंदर इमोशन नहीं होता तो पापा की परिया नहीं होती। सो कॉल्ड ये एक टैबू है जो लड़कियों को चिढ़ाने के लिए बोला जाता है, लेकिन पापा की परी तभी है जब पापा ने अपनी उस बेटी को बहुत लाड प्यार से रखा है। तो बिना इमोशन के तो पॉसिबल नहीं है। मेरी भी एक डॉटर है, मैं जानता हूँ कि जब मैं उसके साथ रहता हूँ तो दैट हाउ हैप्पी, हाउ सेटिस्फाइड आई एम व्हेन आई एम विद हर। तो अगर मैं इस टैबू को तोड़ने की बात है तो सबसे इम्पोर्टेंट है हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में थोड़ा सा बदलाव लाना होगा। परिवारों को ये बात समझाना होगा कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों को समान अधिकार है अपने आप को एक्सप्रेस करने के। अगर वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं तो फिर कहीं ना कहीं एक लॉन्ग रन में आने वाले समय में फिर वो कहीं ना कहीं एक सोशल इविल का भी एक कारण बन सकता है, जहां पे फिर आप उस लड़के को एग्रेसिव होते देख सकते हैं, गलत चीजों में इन्वॉल्व होते देख सकते हैं, क्योंकि उसको पता नहीं है कि अपने आप को एक्सप्रेस कैसे किया जाए। और सर मुझे लगता है कि ये जो एक्सप्रेसिव ना होने वाली एक दिक्कत है, इसकी वजह से जैसे एक मेल के साथ ये भी है कि अगर वो किसी से बहुत लगाव रखता है, ये बात भी वो जाहिर नहीं कर पाता है। ये लगाव जरूरी नहीं है कि आपका पति पत्नी का रिश्ता वही लगाव हो, माँ से भी बहुत लगाव है तो वो जाहिर नहीं करेगा, माँ से लगाव है, पिता से लगाव है, कोई अच्छा मित्र है उससे लगाव है, वो
कुछ करके जाहिर कर देगा पर शब्दों से जाहिर नहीं करेगा। ये थोड़ा सा मेरे लिए पर्सनल है, जैसे मैं अपने घर में अपने फादर के ज्यादा करीब हूँ जी। लेकिन हाँ मुझे नहीं याद है कि मैंने लास्ट टाइम उनको कब हक किया था या कब, हाँ शायद मेरे एक्शन से उनको पता चलता होगा कि मैं उन्हें बहुत, मतलब घर में मेरे सबसे फेवरेट वही हैं, लेकिन हाँ कभी शायद चेहरे से, मतलब कभी मैंने मुंह से उनसे खुल के नहीं बोला होगा। तो एक बहुत बड़ी ये जरूरत है कि हम घर में बैठ के इन सब चीजों पे चर्चा करें, बातें करें और सबको बताएं दैट इट इज वेरी गुड टू बी एक्सप्रेसिव एंड दैट टू इन अ वेरी पॉजिटिव एंड इन अ वेरी पोलाइट मैनर। टॉपिक है मर्द को दर्द होता है, तो खास तौर से एक विषय पे चर्चा होना बहुत जरूरी है कि एक शादी जब होती है परिवार में और लड़के के ऊपर एक नई जिम्मेदारी आती है, जैसे लड़कियों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है, उसको एक तरफ अपनी माँ को भी मैनेज करना है और बीवी को भी मैनेज करना है। वो जो एक स्थिति आती है सर, जहाँ पे लड़का एक बीवी आई है सब कुछ छोड़ के उसके लिए, और एक तरफ माँ भी है, ऐसे में जब झगड़ा होता है तो उसकी स्थिति बिल्कुल एक सैंडविच की तरह एक स्थिति रहती है, और न इधर का है न उधर का है। ऐसे में वो खुद को कैसे बैलेंस रखे, किससे बात करे, क्या समझाए, क्या कहेंगे? देखिए कुछ ग्राउंड रूल्स सेट होने चाहिए। पहली बात तो आज के मैक्सिमम न्यूक्लियर फैमिलीज हैं तो इसके इश्यूज कम होते हैं, लेकिन हाँ जहाँ भी अगर सास और बहू साथ रह रहे हैं, पहली बात तो वो दोनों ये समझें कि वो जो लड़का है या वो जो पति है वो उनका अपना है और उस पर दोनों का समान अधिकार है। एक माँ जिसने 25-30 साल तक उस लड़के को पाला, उनके अपनी एक्सपेक्टेशंस हैं उससे और एक्सपेक्टेशंस गलत नहीं है। वहीं जो बीवी है जो अपना सब कुछ छोड़ के सिर्फ उस एक लड़के के भरोसे आ रही है, उसकी भी अपनी एक्सपेक्टेशंस गलत नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो आपने एक वर्ड यूज किया सैंडविच, सैंडविच से बेहतर होगा कि अगर वो लड़का एक ब्रिज का काम करे, उन दोनों के बीच की जो भी इश्यूज है उनको सॉर्ट आउट करे। सॉर्ट आउट तब हो पाएगा जब वो माँ और जब वो बीवी बैठ के एक दूसरे के साथ उसकी बताए हुए रास्ते को भी सुन पाए और समझ पाए। अगर सबको यही लगेगा कि मैं ही सही हूँ या मेरा ही कहा सही है, तो उस लड़के से ज्यादा बुरी या पैथेटिक सिचुएशन किसी की नहीं हो सकती है, क्योंकि वो ऑलरेडी बाहर भी अपने वर्किंग जिस भी डोमेन में काम कर रहा है वहां का प्रेशर भी झेल रहा है। फिर जब वो घर आ रहा है तो घर में आके वो ये उम्मीद करता है कि शायद 2 पल सुकून से रहेगा, और यहाँ घर में पहुंचते पता चला कि दोनों लोगों का कोई ना कोई इशू है, तब कहीं ना कहीं वो आफ्टर इफेक्ट डालता है और सबसे बुरा असर डालता है फिर हेल्थ पे। तो जिसको आप सबसे ज्यादा प्यार कर रहे हैं, जिस बेटे को आप सबसे ज्यादा प्यार कर रहे हैं, जिस पति को सबसे ज्यादा प्यार कर रहे हैं, पता चलता है कि आप दोनों ना चाहते हुए भी उसके बुरे हेल्थ के लिए भी कहीं ना कहीं आप जिम्मेदार हो जाते हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है जो ये एक टैबू बना के रखा गया है कि भाई मर्द को दर्द होता नहीं, ये किसने बनाया होगा? ये हमारे समाज ने बनाया है, सबने बनाया है। क्या कभी पुरुषों ने भी इसको तोड़ने की कोशिश की होगी? नहीं, उनको स्टार्टिंग में अगर आप ऐसे सोचें तो बड़ा अच्छा है ना ये हाँ। एक माचो फीलिंग है, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि मर्द को दर्द नहीं होता, हम लोग स्टोन हार्टेड हैं और फ्यूरियस हैं। वहीं जब एक औरत की बात होती है तो सॉफ्ट, कोमल, रो भी सकती है, हर तरह का एक्सप्रेशन उसके साथ हो सकता है। हाँ। लेकिन आज के इस 21st सेंचुरी में या अब जिस तरह से हम लोग जी रहे हैं, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों बराबर हैं और दोनों को समान अधिकार है अपनी चीज़ों को, अपनी फीलिंग्स को शेयर करने का, एक्सप्रेस करने का। नहीं होने की स्थिति में फिर वही दिक्कत आती है कि कहीं ना कहीं फिर वो जो मर्द है वो चाहे गलत रास्ते पे जाए या चाहे गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाए। आपने कभी ऐसे किसी व्यक्ति को देखा है, स्पेशली मेल्स में, कि वो एक्सप्रेसिव हो, अपनी बातों को कह पाते हैं? हाँ, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ और मेरी कोशिश रहती है, चूंकि मैं एक एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं अपने चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो, वहाँ भी मेरा प्रयास यही रहता है कि मैं उन लोगों को इस बात को समझा पाऊँ दैट यू नीड टू टॉक व्हाट यू फील। चाहे वो सही हो या गलत हो, उसको बताने के लिए हम लोग हैं, लेकिन आपके मन में जो भी इमोशंस आ रहे हैं आप उसको एक्सप्रेस करिए। अगर आप उसको अंदर ही रखे रहेंगे, 2 चीज़ें, पहली बात तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो सही है या गलत, और दूसरा जब वो आपके अंदर रहेगा तो उसकी वजह से जो आपके अंदर दूसरे इमोशंस आ रहे हैं वो आप ही के लिए सबसे ज़्यादा नुकसानदायक हो सकते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी बात को कहिए, अपनी बात को बोलिए, और अगर आप किसी तरह का पेन फील कर रहे हैं तो उसको ज़रूर एक्सप्रेस कीजिए। क्योंकि आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं सर जी, स्पेशली आपको नहीं लगता है कि जब इस तरीके के टॉपिक्स पे बात होती है, हम कई बार बोलते हैं कि सेक्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, जी,
उसी तरीके से ये जो जनरल टॉपिक्स हैं, जो एक ऐसा इशू है जो लिटरली लगता नहीं है कि इस पे चर्चा करने की ज़रूरत है, लेकिन थैंक्स टू दैनिक जागरण कि वो इन तरीके के टॉपिक्स पे डिस्कशन कर रही है। अक्सर मैंने मतलब बहुत मेल फ्रेंड्स मेरे भी हैं, मैं भी कई लोगों को जानती हूँ जो कहते हैं अरे भाई लड़का हूँ, कौन समझ पाएगा मेरा दर्द। ये एक बहुत बड़ी बात तो है। मैं कहूँगा कि दैनिक जागरण को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने एक ऐसे टॉपिक को चूज किया जो टॉपिक हम सबके बीच में है। इस टॉपिक को हम सभी लोग फील करते हैं, डिस्कस भी करते हैं सर इस पे। हाँ, लेकिन खुले तौर पे इस तरह के मंच पे इसको बैठ के बात कर पाना ये थोड़ा सा मुश्किल है। थोड़ा सा मैं इसमें कहना चाहूंगा कि चूंकि सीबीएसई बोर्ड से मैं डायरेक्ट डील करता हूँ, सीबीएसई बोर्ड भी इसमें थोड़ा सा इनिशिएटिव ले रहा है। मेंटल वेलबींग के ऊपर भी सीबीएसई बोर्ड अब काम कर रहा है, जिसमें वो इस बात पे ध्यान दे रहा है कि हाँ, इमोशनल वेलबींग भी बहुत जरूरी है, क्योंकि आप तभी एकेडमिक या को करिकुलर में अच्छे हो सकते हैं जब आपकी मेंटल वेलबींग अच्छी होगी, और मेंटल वेलबींग तभी अच्छी होगी जब आप बाकी चीजों के बारे में बेहतर सोच पाएंगे, बेहतर देख पाएंगे। काफी लोग जुड़ चुके हैं सर। सैयद असीम साहब ने बोला है कि बेहतरीन बात कही, सैंडविच की जगह ब्रिज बनना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सैयद जी। शालू जी ने कहा है कि वेरी नाइस टॉपिक, गुड दैनिक जागरण। बहुत बहुत धन्यवाद शालू जी आपको। सैयद जी ये भी कह रहे हैं कि कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला करना किसी भी मामले में अच्छा नहीं होता, हमेशा बहुत सोच समझकर निर्णय लेना चाहिए। इसमें सब एक चीज क्रूशियल है कि जब हम सोच समझ रहे हैं तो कितना समय हम ले रहे हैं, और उस समय में जो भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं वो अपना पेशेंस ना खोएं। अगर पेशेंस खो देंगे तो फिर शायद डिसीजन आते आते देर हो जाएगा। स्पेशली सर जब कोविड आया तो हमने देखा कि लोग घर में एक साथ रहने लगे, उस दौरान मेड्स भी नहीं आ रही, ठीक है, चाहे फैमिली न्यूक्लियर हो, आपकी स्मॉल फैमिलीज हो, जॉइंट फैमिलीज हो, सबको हाथ बटाना पड़ा जी। एक ऑर्थोडॉक्सी और बना के रखी गई है। लोग आजकल कहते हैं कि मेट्रो सिटीज में इसको तोड़ दिया गया है, लेकिन मैं कहती हूँ क्यों सिर्फ मेट्रो सिटीज ही, अगर हम एक हस्बैंड वाइफ बाहर काम कर रहे हैं, इवन भाई बहन भी अगर बाहर दोनों नौकरी करते हैं, शाम में अगर आते हैं तो ये जो बना कर रखा गया है कि नहीं लड़की आएगी तो वो खाना बनाएगी, लड़की आएगी तो वो बाकी चीज़ों को, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है, ये भी एक बहुत बड़ा टैबू बनाकर रखा गया है। इसको तोड़ने के लिए बहुत ज़रूरी है कि परिवार इसको समझे और स्कूल एजुकेशन में या कॉलेज एजुकेशन में बताया जाए कि काम दोनों लोग कर सकते हैं, एक बराबरी से कर सकते हैं। आप अगर छोटा सा एग्जाम्पल देख लीजिए, घर में खाना लड़कियां बनाती हैं, औरतें बनाती हैं, होटल्स में शेफ कौन है? पुरुष है। बड़े से बड़े मल्टीनेशनल होटल्स में आप देखिए तो शेफ्स कौन है? मर्द हैं, और वो वहां पे काम कर सकते हैं, घर में नहीं करेंगे। तो इस चीज को समझिए कि चाहे मर्द हो या औरत हो, अगर एक दूसरे के साथ एक अच्छे कंपेनियन के तौर पे हैं तो उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। अदरवाइज सिवाय डिस्ट्रप्शन के, सिवाय बातों के और कुछ नहीं निकलता है। मैंने अक्सर लोगों को ये कहते सुना है कि मुझे अगर कुछ एक्सप्रेस करना है मेल्स के मामले में तो मुझे पीना पड़ेगा, बिना अल्कोहल लिए मैं एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगा। बहुत ऐसा टॉपिक है कि ये मैं आपसे बिल्कुल इस बारे में डिस्कस करना चाहती हूँ कि थोड़ा मैं अगर ड्रिंक कर लूँगा या एक कुछ ले लूँगा तो शायद बातें ज़्यादा जाहिर कर पाऊँगा। इस पे आपको क्या लगता है कि उसके बाद क्या दुनिया कुछ अलग सी हो जाती है कि वो इस बारे में तभी बात कर? नहीं, देखिए इसमें सिर्फ थोड़ा सा मैं कहूँगा, चूंकि मैं अल्कोहल नहीं लेता हूँ, लेकिन फिर भी जितना मेरे फ्रेंड्स या जो मेरे साथ के लोग हैं जो इसको करते हैं, उस पर मैंने इस बारे में पूछा कि ऐसा क्यों है, तो उन्होंने कहा कि एक शील्ड मिल जाती है। अच्छा। एक चेहरे के मतलब होता ना कि वो तो मैंने उस नशे में और उस इमोशन में कह दिया था, ठीक है, वरना मैं ऐसा हूं नहीं, मैं ऐसा कहता नहीं, ऐसा करता नहीं। रो भी लेते हैं, वो हर चीज कर लेते हैं। हाँ। क्योंकि एक शील्ड मिल जाती है उनको, एक अपने आप को बचाव करने के लिए। हाँ। क्योंकि अल्टीमेटली फिर वही है कि मर्द मतलब माचो, मर्द मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है, सख्त लौंडा है। तो अगर सख्त लौंडा है तो वो अपनी बातें नहीं कह पाएगा। तो उसको कोई ना कोई बहाना चाहिए। तो एक अल्कोहल हो गया या जो भी इस तरह की चीजें हैं, वो एक बहाना मिल जाती है उनको अपनी बातें कहने का। आज के टाइम में, पहले तो एक दौर था जब महिलाएं भी थोड़ा एडजस्ट कर ले जाती थी अगर लड़ाई झगड़े परिवार में होते थे। तो आज के टाइम में मुझे ऐसी चीज़ दिखती नहीं है। करती हैं, मैं ये नहीं कह सकती हूँ, बीइंग अ फीमेल मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि एडजस्ट नहीं करती हैं, करती हैं, लेकिन आज कहीं ना कहीं ज़्यादा एक्सप्रेसिव हैं, अपने अधिकारों को लेके बहुत ज़्यादा जानती हैं, तो रिएक्शंस भी उसी तरीके से हैं। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि जब रिश्ते में ऐसी स्थिति आ गई कि वो टूटने के कागार पे है,
लड़का चाह के भी उन बातों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता है। फैमिली इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है कि एक रिश्ता बच सके? देखिए, सबसे पहले तो फैमिली को, उन दोनों ही को, अगर हस्बैंड वाइफ हैं या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं, दोनों को उनका पर्सनल स्पेस देना चाहिए। दो के झगड़े में जब भी तीसरा इन्वॉल्व होता है तो ज़्यादातर चीज़ें डिस्ट्रप्टिव हो जाती हैं। पहले उन दोनों को आपस में बात करने दें, शॉर्ट आउट करने दें, और उनके जो भी इश्यूज हैं उनको पिन पॉइंट कर लें और फिर उन पे डिस्कस करें। होता क्या है कि जब एक होता है ना क्षणिक गुस्सा बड़ा खतरनाक होता है, और उस समय इंसान के ना अपनी ज़बान पे कंट्रोल होता है, ना अपने इमोशन पे कंट्रोल होता है। बहुत कुछ ऐसा कह दिया जाता है, बहुत कुछ ऐसा सुन लिया जाता है जो शायद बाद में उसका असर बहुत लंबा और बहुत गहरा हो जाता है, और वो कहीं ना कहीं रिश्तों में दरार ज़्यादा लंबा डालता है कि तुमने मुझसे उस दिन ऐसा कहा था। अब बाद में आप कहते रहिए कि दैट आई डिडंट मीन इट, मेरा ऐसा मतलब नहीं था, लेकिन कही हुई बात वापस नहीं होती है। तो बेहतर है अगर हम परिवार की बात कर रहे हैं तो परिवार पहले उनको उनका मी टाइम दे, और फिर उसमें देखे कि अगर इश्यूज हैं तो इश्यूज कहाँ हैं। ऐसा तो नहीं कि वो दोनों अच्छे से साथ में हैं और आपकी वजह से इशू आ रहा है, ये भी हो सकता है। तो अगर आपकी वजह से इशू आ रहा है तो थोड़ा सा अपने आप को स्टेप बैक करें, दोनों को साथ रहने दें, फिर उसके बाद आगे देखें। तो अगर समझ है तो रिश्ते नहीं टूटेंगे, अगर समझ नहीं है और ईगो बड़ा है तो फिर रिश्ते में रहने का कोई मतलब भी नहीं है। आपको इस दौर में क्या लगता है? काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस आपका भी रहा है, एजुकेशन सेक्टर से भी आप जुड़े रहे, बहुत अच्छे स्पीकर भी हैं साथ ही साथ में। तो आपको क्या लगता है कि आज के इस टाइम में जो एक दौर पहले चला आ रहा था, क्या पुरुषों में ये चीज़ आई है कि वो अब पहले से ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं, या स्थिति अभी वहीं की वहीं है? स्थिति सुधरी है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी भी जो वो हमारे जो आइडल्स हैं ना, हमारे जो अभी जिनको हम अपना हीरो मानते हैं, उनका जो पिक्चराइजेशन है वो आज भी वही है, स्ट्रॉन्ग बिल्ट, माचो पर्सनैलिटी एंड हीरोइक। तो उसमें कहीं ना कहीं हम उन एक्सप्रेशंस को, या जो हमारे वो हीरोज हैं, सो कॉल्ड हीरोज हैं, हम उनको शेर से कंपेयर करते हैं, और जब हम शेर की बात करते हैं तो वो एक अलग इंप्रेशन क्रिएट होता है, फ्यूरियस, ठीक है, और किसी से डरने वाला नहीं। तो फिर कहीं ना कहीं जब हम दर्द की बात करते हैं, एक्सप्रेशन की बात करते हैं, तो हमें शायद कुमार शानू के गानों की जरूरत पड़ती है ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है कि हम उन दर्द भरे गानों को सुन के साथ अपनी फीलिंग्स को शेयर कर पाते हैं। अदरवाइज अभी भी बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है, थोड़ा सा जरूरत है इसमें और ज्यादा काम करने की। प्रियमवदा जी ने लिखा है कि बेहतरीन विचार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियमवदा जी। आप लोगों के भी अगर कोई सवाल हो इस टॉपिक से रिलेटेड, मर्द को दर्द होता है, और कोई आपका ऐसा वाक्य हो जिसको आप हमसे शेयर करना चाहते हो तो बताइए ज़रूर। एक और बात सनल सर मैंने देखी है कि स्पेशली मेल्स के साथ में एक टैबू बनाकर रखा गया, जैसे एक फीमेल के साथ एक टैबू बनाया है कि अगर सुंदर है, दिखने में अच्छी है, तो उसकी शादी में कोई समस्या बहुत नहीं आएगी। थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ है तो आजकल उसकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देखने लगे हैं, लेकिन अगर मेल्स की बात की जाए तो एक टैबू बंधा हुआ है। अगर उसके पास सपोज करिए एक अच्छी सरकारी नौकरी है और अगर अच्छा बिजनेस रन करता है या किसी अच्छे प्राइवेट सेक्टर में काम करता है तो उसकी शादी बड़ी आसानी से हो जाएगी। ये जो एक पूरा ढांचा तैयार करके रखा गया है, इस ढांचे को आप कैसे देखते हैं और इस टॉपिक से आप इसको कैसे रिलेट कर सकते हैं? अगर इसको ऐसे देखा जाए तो आपने तमाम मीम्स देखे होंगे जहाँ पे एक लड़का अच्छा नहीं दिखता है लेकिन अचानक से उसकी सरकारी नौकरी लगती है और फिर उसके आगे पीछे पूरा लड़कियों की लाइन लग जाती है। बात वही है, घूम फिर के वही चीज आ रही है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं। हमने एक समाज में एक सिस्टम बना रखा है जहाँ लड़कियों का खूबसूरत दिखना जरूरी है, अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होना जरूरी है, और वहीं एक लड़के के लिए सरकारी नौकरी या फिर अच्छा बिजनेस हो या अच्छे समाज में एक अच्छा रेपुटेशन होना जरूरी है। और इसमें भी बहुत ज्यादा प्रेशर कहीं ना कहीं दोनों पे होता है। अब अगर हम बात करें खूबसूरती तो ये कुदरती है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ ऑल्ट्रेशंस नहीं किए जाते हैं बाय द टाइम आप किसी सर्जन के पास नहीं जा रहे हैं तो लेकिन अदरवाइज बाकी जो अगर मर्द की बात की जाए तो जिस तरह से उसको मेहनत करनी पड़ती है, भाई देखिए पैदा तो सब एक बराबर होते हैं। अब अगर डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, आईएएस बनना है या फिर कोई अच्छी जॉब करनी है, अच्छा बिजनेस करना है, तो उसके लिए जो मेहनत करना है और उस मेहनत के साथ जो प्रेशर आता है
उसको उस प्रेशर को टैकल करने वाला है, उस प्रेशर में उसके साथ डील करने वाला कोई नहीं होता है। तो प्रॉब्लम फिर वही आ गई कि इमोशंस तो बहुत आए, ऐसा नहीं है कि डे वन में ही सक्सेस मिलता चला गया, पहली बार में ही हर चीज हिट होते चले गए। अगर वो जब फेलियर फेस करता है, एक मूवी आई थी छिछोरे, उसमें उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी कि हम सब लोग सक्सेस को तो सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन फेलियर्स पे हम बात ही नहीं करते। तो फेलियर्स पे किससे हम बात नहीं करें? लड़की है वो तो रोली, लड़का है अगर वो फेल हो गया तो हम उसको या तो आवारा कह देते हैं, पढ़ने लायक नहीं है, किसी लायक नहीं है, ये तो भीख मांगेगा। हमने उससे बैठ के समझने की कोशिश की कि वो फेल हुआ क्यों, दिक्कत आई कहाँ। हो सकता है वो उसके ट्रेड का ही ना हो। अगर मैं एजुकेशन की बात करूं तो बहुत सारे बच्चे आज ऐसे हैं जो साइंस सिर्फ पीयर प्रेशर में ले रहे हैं, वो साइंस नहीं पढ़ना चाहते हैं, लेकिन क्योंकि उनका दोस्त कह रहा है, उनके फैमिली सबको IIT बनना है, इन्फ्लुएंस्ड है। और अल्टीमेटली होता क्या है, शायद दोस्त तो अच्छा निकल गया जिसने बाय चॉइस पढ़ा था, लेकिन चूंकि आप बाय फोर्स पढ़ रहे थे, आप फिर लाइफ में कहीं ना कहीं स्ट्रगल करते रहते हैं। और फिर बाद में आप जिंदगी भर सिर्फ अपने माता पिता को दोष दें और सबको गाली देते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सही समय पे आप बोले नहीं, सही समय पे आपने अपने लिए स्टैंड नहीं लिया, तो इसके लिए फिर जिम्मेदार आप। आपको नहीं लगता कि एटलीस्ट आज की जनरेशन में जहाँ पे चीज़ें इतनी ओपन हैं, हम खुलकर हर मुद्दे पर बात करते हैं, ऐसे विषयों के बारे में परिवार में स्पेशली एक न्यूली मैरिड कपल है अगर एंड एक न्यू बॉर्न बेबी परिवार में आ रहा है, धीरे धीरे वो बड़ा हो रहा है, जो आपने एक शुरुआत में एक बात कही ना कि लड़का पैदा हुआ और वो रोया तो अरे तुम लड़की थोड़ी ना हो कि तुम ऐसे रो रहे, ये जो बना कर रखा गया है दिमाग में कि वो रो सकता ही नहीं है। उसके फादर की डेथ हुई, मदर की डेथ हुई, लेकिन वो रो नहीं पाता है, जाहिर नहीं कर पाता है, उसको अल्कोहल लेने की इसके लिए जरूरत पड़ी ताकि वो एक शील तैयार कर सके। तो आपको नहीं लगता है कि ये एक बहुत हाई टाइम है कि मैं इस तरीके की ये बदलेगा, ये बदलेगा तब जब हम लोग, हमारी जनरेशन जब पेरेंटहुड में आ रही है तब ये चीजें बदलेंगी। लेकिन अभी भी एक बहुत बड़ा जनरेशन हमारे साथ ऐसा है जो इन चीजों को स्वीकार नहीं करता है, और उनका जो एक इन्फ्लुएंस हम लोगों पे है, कहीं ना कहीं जब तक हम उस शेल से बाहर नहीं निकलेंगे कि हाँ वी कैन ऑल्सो एक्सप्रेस आवरसेल्व्स, हम भी अपने दर्द को, अपनी तकलीफ को अपने घर में, अपने पेरेंट्स से, अपनी वाइफ से, अपने टीचर से, अपने दोस्तों से शेयर कर सकते हैं। और एट द सेम टाइम जो हमारे दोस्त हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारा भाई है, बहन है, जो भी है, वो भी उसको उतनी ही पॉजिटिवली लें। जनरली लोग हंस देते हैं, जनरली लोग हंस देते हैं, अरे हंस देते हैं, क्या बातें कर रहा है, मजा ले लेते हैं, और शायद वो वहीं रुक जाता है। जाहिर करने की कोशिश तो कर रहा होता है, लेकिन फिर वो रुक जाता है, फिर वो कर नहीं पाता है। लेकिन लड़कियों के साथ तमाम सिंपैथी आ जाती है, सारे सिंपैथी आ जाती है। उनका फ्रेंड सर्कल ऐसा होता है जो उस चीज को समझता है, क्यों? क्योंकि वो उससे कनेक्ट कर पाता है। हमारे प्रॉब्लम क्या है कि हम कनेक्ट ही नहीं करना चाहते, क्योंकि मैं भी लड़का हूँ, मेरा दोस्त भी अगर वो लड़का है, वो मेरे पास आएगा तो मेरा तो एट द बैक ऑफ द माइंड, तो मेरे दिमाग में मैं भी स्ट्रांग हूँ, मैं भी माचो हूँ, तो फिर ना मैं उस चीज को फील कर सकता हूँ, ना उसको फील करने दूंगा। काफी क्वेश्चंस भी आ गए इनसे। जयमाला श्रीवास्तव जी ने कहा है कि बहुत सही सोच है, माँ और पत्नी दोनों को अपनी जगह अहमियत है और लड़के को देना भी चाहिए। थैंक यू दैनिक जागरण एंड थैंक यू सलिल सर, आप लोगों की वजह से शायद कोई कुछ सीख ले। थैंक यू। सैयद जी ने लिखा है, नहीं श्वेता जी ने लिखा है, पुरुष आज भी खुद को एक खोल में छुपा के रखता है जिसकी वजह से वो अपने आप में अकेला फील करता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कही श्वेता जी आपने। सैयद जी ने कहा है ये कहना पूरी तरह से सही नहीं कि मर्दों को दर्द नहीं होता है, लेकिन लेवल ऑफ टॉलरेंस ज्यादा होता है। तो लेवल ऑफ टॉलरेंस इसलिए क्योंकि हमने उसको पत्थर बना दिया है ना शुरू से, वो जानता नहीं है। मुझे नहीं लगता है कि लेवल ऑफ टॉलरेंस ज्यादा होता है, ये नहीं कह सकते। देखिए इस चीज को तो कंपेयर किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि एक महिला भी बहुत टॉलरेट करती है। क्योंकि जो महिला है वो टॉलरेट करते करते उसके पास चूंकि उसके मीडियम्स हैं, वो रो लेती है। मर्द रो नहीं रहा है तो आपने ये मान लिया कि वो टॉलरेट ज्यादा कर रहा है, उसको पता ही नहीं है, तो टॉलरेट नहीं करेगा तो करेगा क्या? उसका दूसरा ऑप्शन क्या है? बिल्कुल सही बात है, टॉलरेट तो करना ही। उसके बाद ऑप्शन क्या है? शालू जी ने लिखा है, अगर हस्बैंड और वाइफ का रिलेशन फ्रेंड की तरह होगा तो मुझे लगता है ऐसी सिचुएशन कभी नहीं आएगी जब हस्बैंड को अपना दर्द या दिल की बातें खोल के अंदर छुपानी पड़ेगी। हाँ बिल्कुल सही बात कहा आपने, और यही एक विषय भी है। और मुझे लगता है स्पेशली पेरेंट्स, जो आज के जनरेशन के पेरेंट्स हैं सर, आप इस पे क्या सजेशन पेरेंट्स को देना चाहेंगे? कि एक तरफ मेरा आपसे ये भी कहना है, क्योंकि आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हैं, तो इस तरीके के सेशंस स्कूल में होना भी बहुत ज़रूरी है कि लड़कों को ये चीज़ दिमाग में फीड की जाए कि भाई तुम रो सकते हो, यू आर फ्री टू क्राई,
मैं एक चीज सबसे शेयर करता हूँ, वही मैं आपके माध्यम से भी जो भी लोग सुन रहे हैं देख रहे हैं उनसे कहना चाहूँगा कि एक फैमिली टाइम ज़रूर बनाइए, क्योंकि आज की डेट में हम सभी लोग मोबाइल और टीवी में ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं। कोशिश कीजिए रात का खाना पूरा परिवार एक साथ खाए और उस आधे घंटे के टाइम में मोबाइल बंद हो, टीवी बंद हो। आप नाग नागिन बाद में देख लेंगे, आप यूक्रेन में लड़ाई कब हुई, कौन जीत रहा है या कौन सा करंट अफेयर है, ये सब बातें बाद में भी हो सकती हैं। आप उस आधे घंटे साथ बैठ के खाना खाइए। शायद एक दिन बात नहीं करेंगे, 2 दिन बात नहीं करेंगे, लेकिन तीसरे दिन से आप सभी लोग बात करने लगेंगे और ये ऑटोमेटिक होगा। इसका कोई जादू नहीं है, ये ऑटोमेटिक होगा। और फिर जो उसके बाद आपको पता चलेगा ना कि आप सब लोग जब एक दूसरे से बातें कर रहे हैं तो घर के जो क्वेरल्स हैं वो भी शॉर्ट आउट हो जाएंगे। बच्चा भी अपनी बातें आपसे शेयर करने लगेगा, वो बताएगा कि आज उसके स्कूल में क्या हुआ, कैसे हुआ। और जब ये सारी बातें होंगी तो वो जो मर्द होगा वो मर्द भी बताएगा कि हाँ आज उसके ऑफिस में क्या हुआ, कैसे हुआ। तो जब सारी बातें निकल कर आएंगी तो माहौल अच्छा बनेगा और तब शायद सभी लोग अपनी बातों को एक्सप्रेस करना भी जान जाएंगे और सीख जाएंगे। अच्छा सलिल सर, खास तौर से अगर एक मेल कोई बात एक्सप्रेस कर रहा होता है तो जनरली लोग उसका मजाक बनाते हैं। क्या बताना चाहेंगे आप महिलाओं को इस पर कि अगर वो कुछ एक्सप्रेस कर रहा है, जाहिर कर रहा है, समझ लीजिए कोई ऑफिस का कोई इशू है और उसने जाहिर किया और कोई हंस दिया उसके ऊपर, तो महिलाओं को किस बात का ध्यान देना चाहिए कि वो अगर अपनी कोई चीज़ शेयर करे तो किस तरह से वो उसको पूरी तरह से सुने, या क्या जरिया होना चाहिए कि वो मेल आगे से जाके वो कोई बात शेयर कर सके? आपके चैट में एक किसी ने बहुत अच्छी बात कही थी, दैट अगर वो दोनों दोस्त हैं जी, और अगर एक दोस्ती का रिलेशन है तो शायद वो एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे। अगर दोस्ती नहीं है और दोनों सिर्फ सो कॉल्ड मियाँ बीवी हैं, साथ में रह रहे हैं या जहाँ भी इस तरह के रिलेशनशिप है, तो फिर वो बातों को समझ नहीं पाएंगे। तो इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट टू बी अ गुड फ्रेंड्स टू कैरी आउट एनी रिलेशनशिप। किसी भी रिलेशनशिप का मेरा मानना है जो बेस है वो एक अच्छी दोस्ती है। अगर आप एक अच्छे दोस्त हैं तो आप एक दूसरे की बात को समझेंगे, उसको इज्जत देंगे और फिर उसको उसके अकॉर्डिंग आप सलाह भी दे सकते हैं। सारे टॉपिक्स तो हम लोगों ने डिस्कस किए सर, लेकिन एक बहुत बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो मेल्स भी फेस कर रहे हैं आज के टाइम में। स्पेशली अगर हम डाउरी के केसेस देखें तो फ्रॉड केसेस बहुत ज़्यादा होने लगे हैं उसमें। दूसरी एक और बड़ी बात है कि जब ऑफिस में कोई भी इशू होता है तो फीमेल्स तो तुरंत एक्सप्रेस कर देती हैं कि मुझे फला लड़के ने ऐसे बोल दिया, फला लड़के ने इस तरीके से मेरे साथ कोई हरकत कर दी, लेकिन मेल्स भी कभी कभी इसका हिस्सा होते हैं बट वो शेयर नहीं कर पाते। एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है मैम। जो सबसे बड़ी इशू है कि एक फीमेल जब कहती है वो सही गलत बाद में है, उसने कहा बात सही है, वो बाद में इंक्वायरी में जाएगा, चेक होगा सही था गलत था, लेकिन हम इस चीज़ को मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि मेल के साथ ऐसा हो सकता है या मेल इस चीज़ को फेस कर सकता है। प्रॉब्लम वही है कि हमारा जो सोसाइटी हमारे आसपास बनी है ना, ये सोसाइटी ही नहीं तैयार है इस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए, और जब तक एक्सेप्टेंस होता है तब तक बहुत देर हो जाती है। तो इट इज़ हाई टाइम फॉर ऑल ऑफ अस टू स्टार्ट टॉकिंग अबाउट ऑल सच इशूज। अगर हम बात नहीं करेंगे तो चीज़ों का कोई नतीजा नहीं, डिप्रेशन और हार्ट अटैक और तो खास तौर से रहेगा। जिस तरह से आज मेरे पास आंकड़े हैं, मैंने आपको बताया सर कि भारत में हार्ट अटैक से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 10 साल में करीब 2.25 लाख भारतीयों की मौत हार्ट अटैक से हुई है और भारत में हार्ट अटैक से मरने वालों में 10 में से 4 की उम्र 45 साल से कम है। तो कहीं ना कहीं हम ये नहीं कह सकते कि पूरी वजह यही है, लेकिन अनएक्सप्रेसिव होना बातों को, मेंटल ट्रॉमा से जब इंसान गुजर रहा हो और उस चीज़ को एक्सप्रेस ना कर पाए तो कहीं ना कहीं उसका आफ्टर इफेक्ट आपकी बॉडी पे और आपके व्यवहार पे, आपके तरीके पे दिखाई देगा। ज़रूरत है हर परिवार को साथ बैठ के बात करने की, दोस्तों को भी एक दूसरे को बातों को समझने की। अगर आपका दोस्त आपसे अपनी दर्द को शेयर कर रहा है तो उसका मजाक मत उड़ाइए, उसको समझिए, ज़रूरत पड़े तो उसको सही सलाह दीजिए। कभी कभी ज़रूरत पड़े तो शायद हो सकता है उसको साइकेट्रिस्ट की ज़रूरत पड़े तो उसको आप मेंटल हेल्थ की दिखाइए। अभी भी हमारे यहाँ अगर हम साइकेट्रिस्ट की बात करें तो हम मानते हैं कि पागलों का डॉक्टर, एक जो जनरल डेफिनेशन हमने बना रखी है देश में या समाज में अपने, कि इफ यू टॉक दैट वी नीड अ साइकेट्रिस्ट हेल्प, तो एक होता है कि पागल हो गया है, जो कि पागल नहीं है, बहुत बड़े लेवल पे आपकी बहुत अच्छी मदद कर सकता है। और शायद आप जिस डिप्रेशन में या जिस मेंटल इलनेस में आप जाने वाले हैं उससे पहले वो आपको बचा सकता है। और ये चीज़ें एक दोस्त, एक वाइफ
शायद पहले समझ सकती है। क्यों? क्योंकि वो हाव भाव पहले देखती है, और इतनी समझ तो हम सबको है कि हम एक दूसरे को देख के समझ सकते हैं कि कौन किस ट्रॉमा से या किस चीज से गुजर रहा है। और सर एक टाइम जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि पहले के टाइम में तो फिर भी ये चीज़ें फिर भी पॉसिबल थी थोड़ा बहुत, कि नहीं एक्सप्रेसिव थे, नहीं शेयर थे। आज तो एक साथ हो सकता है एक ही ऑफिस में बैठ के काम कर रहे हैं, तो आप स्पेशली पेरेंट्स को ये मैसेज जरूर कन्वे कर दीजिए कि ये शुरुआत जो है, ये जो ये टैबू बन गया है। सबसे पहले शुरुआत, अगर मैं जो भी आपके दैनिक जागरण माध्यम से सुन रहे हैं, मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है हर पेरेंट से, स्टॉप डिफ्रेंशिएटिंग बिटवीन अ गर्ल एंड अ बॉय चाइल्ड। सबसे ज़रूरी है, दोनों बराबर हैं, दोनों को बराबर महत्व दीजिए। और कभी भी लड़के को ये मत समझाइए कि लड़की का मतलब कमज़ोर, लड़की का मतलब रोना, लड़की का मतलब सिर्फ घर के काम करना। अगर आपके पास लड़का है, उसको भी घर के काम में इन्वॉल्व कीजिए, उसको भी बाकी वो सारी चीज़ें बताइए जो एक लड़की को पता होता है। एक बहुत सिंपल सी बात है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन, ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर लोग बात करने से पहले घबराते हैं। हमें, अगर हम दोनों को इस चीज़ के बारे में सिखाएंगे, क्योंकि दोनों उस चीज़ से गुजरते हैं, प्यूबर्टी एक ऐसी चीज़ है जिससे दोनों गुजरते हैं, तो अगर दोनों को एक दूसरे के बारे में पता होगा तो शायद एक दूसरे के बारे में और बेहतर समझ सकते हैं, अपने आप को एक्सप्रेस करना जान सकते हैं। थोड़ा सा क्वालिटी टाइम कोशिश कीजिए, मैं ये नहीं कहता कि रोज़, लेकिन हाँ हफ्ते में सही थोड़ा समय साथ बिताइए, और उस समय में एक दूसरे से बातें करिए। वो बातें जो बातें परिवार के लिए हों, जो बातें समाज के लिए हों, जो बातें उनकी अपनी फैमिली की बिलोंगिंग्स के लिए हों। अगर वो अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाएगी तो निश्चित तौर पे आने वाला समय शायद फिर इस तरह के टॉपिक की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये टॉपिक फिर आम होगा और लोग इसको अप्रिशिएट करेंगे और रेगुलर बेसिस पे इसकी बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सलिल सर। और जैसे कि इस टॉपिक में हमें एक बड़ी अच्छी चीज़ पता ये चली कि मर्द को भी दर्द होता है, बहुत होता और उसके ऊपर जो एक शील्ड लगाकर रखा गया है, वो शील्ड तोड़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और इसमें शुरुआत हम घर में खास तौर से परिवार से ही कर सकते हैं। जैसा कि सलिल सर ने बताया कि अगर घर में कोई फीमेल है या कोई आपका अच्छा मित्र है, और कोई भी पुरुष अगर अपनी बात जाहिर कर रहा होता है, तो उसकी बात को सुनिए, उसके ऊपर हंसिए मत। अगर वो रो रहा है तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वो आज आपसे कोई बात रो के कह पा रहा है, और शायद अगर वो बिना नशे के आपसे बात करता है, बातों को जाहिर कर पाता है, तो आप यहाँ पे जीत हासिल किए उसकी बातों को सुन पाने में। तो ऐसे इस तरीके के टॉपिक्स खास तौर से हम आपके बीच में ले आएंगे ताकि हम उस पर चर्चा कर सकें। समाज में जो इस तरीके की विषयों पर पीठ पीछे चर्चा होती है, उस पर खुलकर सामने बात हो सके। अगली बार मिलते हैं कुछ और रोचक बातों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू।